बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं सबको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी मजहबों के नाम से जाना जाता है। आसमानी मज़ाहिब में ख़ास तौर से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों को गिना जाता है, और ये वो मजहब है कि जिनके अंदर आसमानी किताबों के अंदर यकीन रखा जाता है, उन पर ईमान होता है, और साथ ही साथ पैगंबर के आने पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब तीनों मजहबों को फॉलो करने वाले लोग नबियों और रसूलों पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से वक्त वक्त पर ज़रूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे। यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छाई की दावत देने के लिए इन तीनों ही मजहबों को यानी आसमानी मजहबों को इब्राहिमी मजहब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तौर से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको जहाँ एक तरफ और मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदुस्तानी मजहबों की, तो उनमें ख़ास तौर से गिनती होती है हिंदुइज़्म की, सिखिज़्म की और बुद्धिज़्म जैसे मज़ाहिब की। और इनको हिंदुस्तानी मज़हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि तारीख़ी तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर इस्लाम की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। यानी उनके बाद अब कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा, और जब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगी। मगर याद रहे दोस्तों, इससे पहले दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर पर तो ईसाई और यहूदी मजहब के लोग भी यकीन रखते हैं। और यहाँ तक कि हदीस और कुछ तारीखी किताबों में ये बात भी वाज़ेह होती है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी इस दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अनबिया को भेजा गया था, और इनमें से सिर्फ 25 नबियों का नाम ही कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीस की किताबों की मदद भी ले लें, तारीखी किताबों की मदद भी ले लें, और यहाँ तक कि हम लोग यहूदियों और ईसाइयों की सारी किताबों की मदद भी ले लें, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 नबियों के नामों को ही ढूंढ पाएंगे। यानी कि डिटेल के साथ हम बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकेंगे। मगर हाँ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान के मुताबिक हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक न एक नबी को ज़रूर भेजा गया है। इस दुनिया में जहाँ भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौमें आबाद रही हैं, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से एक न एक नबी या रसूल भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, हमें जब कभी भी ये बात बताई जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, वो यही होता है कि अगर दुनिया के हर इलाके में नबी आए हैं, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर इंडिया में कौन से नबी आए थे? क्योंकि आम तौर पर जहां दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी हैं, दूसरी तरफ तारीखी किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि जिससे ये हम मान सकें कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी कोई नबी या रसूल आए हो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त हमारे उस इलाके में गुजारा हो, उस इलाके के लोगों के दरमियान रहे हों और लोगों को नेकी की दावत दी हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तारीख की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में अल्लाह के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर कोई नबी आए थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी, हमारी दुनिया की सबसे पहले जो पैगंबर थे, जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान, पहले नबी हिंदुस्तान ही में आए थे। उस दौर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था, दरअसल आज के दौर में वो श्रीलंका में मौजूद है, और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर उनके कदम मुबारक के निशान भी मौजूद हैं,
जो आदम लफ्ज़ है ये ना तो किसी अरबी ज़ुबान का है और ना ही फ़ारसी ज़ुबान का है, बल्कि वो तो संस्कृत ज़ुबान का है। संस्कृत ज़ुबान जो पिछले हज़ारों सालों से हिंदुस्तान ही की ज़ुबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर ओरिजिन, यानी जहाँ से आगाज़ हुआ हो। और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह की चीज़ें इब्राहिमी मज़ाहिब में पाई जाती हैं, यानी कि जिस तरह के वाक़यात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीज़ें हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जुड़े जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदुओं की किताब में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नामों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्वयंभू और शत्रोपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के दरमियान में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को एक तरफ जहां मुसलमान और यहूदी और ईसाई हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मज़हब में भी पाक माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से भारत में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है, दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख है। ज़्यादातर लोग जो ऐसी तारीख में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहर जाती है और वो भी यही कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानगी होगी, जिन पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई, यहूदी मानते हैं और तूफान से जुड़ा जो उनका वाक़या है, जो अपनी किताबों में वो पढ़ते हैं कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर उस तूफान के आने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। न सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदुओं के वेद में भी पाया जाता है, मगर हिंदुओं की पाकीज़ा किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मन्नू कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मन्नू। और बाकायदा ये वाक़या भी मेंशन है कि किस तरह से इस बड़े सैलाब से बचने के लिए मन्नव ने कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि संस्कृत ज़ुबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी ज़ुबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीज़ है जो तारीख साजों को ये सोचने पर मजबूर करती है, हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की ज़मीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है। या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा पेश आया था, जो वाक़या, जो तूफान आया था, उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ वाक़यात की मदद से, तारीख की मदद से, किताबों की मदद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।